सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ न्यू हॉबी। ये टॉपिक एक्चुअली मेरे प्रीवियस वीडियो के रिलेशन में है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि हमारे पास लॉकडाउन चालू है एंड इस लॉकडाउन में हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है बट कंपैरेटिवली चीज़ें करने के लिए बहुत कम। उस वीडियो के एंड में मैंने ये भी कहा था कि हमें हमारे लिए एक स्पेसिफिक हॉबी ढूंढनी चाहिए विच विल मेक अस क्रिएटिव इन दिस लॉकडाउन। मुझे सजेशंस भी आए एंड ये मेरा खुद का एक थॉट भी था कि क्यों ना इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑन हाउ टू फाइंड अ न्यू हॉबी पे एक वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी बेस्ट हॉबी कैसे सिलेक्ट करें और अपने हॉबी को डेवलप कैसे करें। हमारे हॉबीज़ जनरली 3 मेन कैटेगरीज में होते हैं: द हॉबी विच इज़ गोइंग टू मेक यू क्रिएटिव, the hobby which is going to earn you money, and the hobby which is going to make you fit. हमारी हॉबी जनरली इन 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉबी विच प्रॉबेबली मेक्स यू क्रिएटिव कुड बी ड्राइंग, मे बी डांस. द हॉबी विच कुड मेक यू फिट कुड बी स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, हाइकिंग एंड एन नंबर ऑफ हॉबीज. हमारा थर्ड कैटेगरी है द हॉबी विच इज़ गोइंग टू अर्न यू मनी. ये एक ऐसा कैटेगरी ऑफ हॉबीज़ है जहाँ पर हमारे एक्चुअल बाकी के जो 2 कैटेगरीज है वहाँ से हॉबीज़ आ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा क्रिएटिव हॉबी है ड्राइंग और अगर हम लोग उसको इतना ज़्यादा एनहेंस करें कि हम आगे जाकर एक आर्टिस्ट बने, तो हम उस हॉबी से हमारी ड्राइंग की हॉबी से वी आर अर्निंग मनी. सो इनडायरेक्टली दिस हॉबी विल अर्न मनी एंड दिस कम्स इन द थर्ड कैटेगरी. अगर एक और एग्जाम्पल दूँ मैं, तो द हॉबी विच मेक्स यू फिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हॉबी है स्विमिंग, तो अगर आप उसको इतना एनहेंस करते हो एंड इफ़ यू गो अहेड एंड बिकम एन स्विमर, तो दिस कैन अर्न यू मनी. सो इवेंचुअली दीज 2 हॉबी कैटेगरीज, नेमिंग क्रिएटिविटी एंड फिटनेस, विल लीड टू द थर्ड कैटेगरी विच इज़ हॉबीज़ विच विल अर्न यू मनी. अभी चलते हैं आपकी बेस्ट हॉबी ढूंढने पर. आपकी बेस्ट हॉबी आपको आपके नियर पास्ट में ढूंढना चालू करना है. प्रोबेबली ऐसा होता है कि आप आपके पास्ट में आपकी हॉबी डेवलप करना भूल जाते हैं या फिर आपकी हॉबी डेवलप नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ योर शेड्यूल. बट हमें उसी हॉबी को ढूंढना है जो फॉरगॉटन हो, जो हम भूल चुके हैं, एंड उसको डेवलप करना स्टार्ट करना है. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑन फाइंडिंग योर हॉबी. Then you should go again in the past, but थोड़ा और ज़्यादा towards your childhood. Yes, हम बचपन में हमेशा सिलेक्टिव होते हैं. जैसे कि आप किसी भी बच्चे को देख लो, शायद उसकी कुछ चीज़ें होती है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यारी होती है एंड वो उस चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं होता. अक्सर आपका हॉबी उसी डायरेक्शन में होता है. जैसे कि अगर किसी बच्चे का फेवरेट थिंग है क्रेयॉन का बॉक्स या फिर प्रोबेबली बुक्स, एनीथिंग, एनी कलर रिलेटेड, तो शायद उसकी हॉबी ड्राइंग या आर्ट की तरफ है. अगर उसको म्यूजिक सुनना पसंद है एंड इफ ही नेवर गेट्स बोर्ड ओवर इट, देन इट इज़ प्रोबेबली टुवर्ड्स सिंगिंग और मे बी डांस एज वेल. हमें हमारी हॉबी पहले तो पास्ट में ढूंढना चालू करनी है. ये काफ़ी ऑब्वियस बात है कि हमें हमारे बचपन की तो चीज़ें याद नहीं होंगी जब हम लोग एक्चुअली 1 या 2 साल के होंगे. बट येस, हम लोग ऑब्वियसली हमारे एल्डर्स को या फिर जिन्होंने अपना बचपन देखा हुआ है, हम लोग उनको पूछ सकते हैं एंड दे विल बी द बेस्ट गाइड टू टेल यू कि आपकी हॉबी कौन से डायरेक्शन में है. हमारी हॉबी अक्सर उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पर हमारा नॉलेज भी होगा, क्योंकि हमारा नॉलेज वही जाता है जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट हो. हम उसी चीज़ों के बारे में नॉलेज डेवलप करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा एंड हमारा हॉबी हमारे इंटरेस्ट से ही डेवलप होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा नॉलेज है टुवर्ड्स म्यूज़िक, फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर म्यूज़िक के नोटेशंस वगैरह, तो आई हैव एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स इट एंड आई हैव माई हॉबी इन दैट डायरेक्शन. It could be probably singing or playing musical instruments. हमारी हॉबी वहाँ होती है जहाँ पर हमारा नॉलेज होता है. The next point is you need to try new hobbies. Yes,
यू नीड टू ट्राई दोज हॉबीज़ जो शायद आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी फॉलो करते हैं, या फिर वो हॉबीज़ जो वो खुद डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप उस हॉबी को ट्राई करके ये पता कर सकते हो कि क्या वो हॉबी एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट कर रही है, और अगर वो हॉबी आपको इंटरेस्ट कर रही है तो आप उस हॉबी को आगे जाकर परस्यू कर सकते हैं। सो यू नीड टू ट्राई न्यू हॉबीज़, क्योंकि इससे आपको आपकी हॉबी ढूंढने में बहुत आसानी होगी एंड आप आपकी हॉबी बहुत फास्ट ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अभी आपने आपका हॉबी ढूंढ लिया है, तो आपको इस हॉबी को इतना डेवलप करना है कि अगर आपको आगे जाकर ऐसा लगे कि मुझे एक 9 to 5 जॉब नहीं करना है, तो आप इस आपके हॉबी को एक अर्निंग हॉबी में डेवलप कर पाओ एंड आप उस हॉबी से अर्न कर पाओ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट जॉब यू कुड एवर गेट, क्योंकि आप इस जॉब के बारे में कभी भी कंप्लेंट नहीं करोगे एंड दिस जॉब विल ऑलवेज इंटरेस्ट यू, बिकॉज आपने इतने साल उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है कि आपको उस जॉब को करने से, आपको अपनी हॉबी को परस्यू करने से कभी भी बोर फीलिंग नहीं होगी। सो आई होप कि आप आपका हॉबी जल्द से जल्द ढूंढे एंड इस लॉकडाउन के टाइम को एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में डेवलप करें एंड यूज़ करें। थैंक यू।